देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2013 में आया है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है द कैपेसिटेंस मेजर्ड बिटवीन एनी टू कोर ऑफ अ थ्री कोर केबल। जो कैपेसिटेंस का मेजरमेंट है किसके बीच में, एनी टू कोर, किसी दो कोर के बीच में, थ्री कोर केबल के किसी दो कोर के बीच में जो कैपेसिटेंस का मेजर है वो कितना है, 3 माइक्रो फेराड। और जो शीट है वो क्या है, अर्थेड है। ठीक है, या मैं कोर बोल लूँ या कंडक्टर बोल लूँ, आपने थ्री कोर केबल देखी होगी जो अंडरग्राउंड काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कैपेसिटेंस पर फेस विल बी, तो जो पर फेस कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन थ्री कोर अंडरग्राउंड केबल के बारे में देख लेते हैं। देखो थ्री कोर अंडरग्राउंड केबल बोल लूँ, थ्री कोर अंडरग्राउंड केबल मतलब कि इसमें 3 कंडक्टर होते हैं, 3 कंडक्टर बोल लो या फिर 3 कोर बोल लो, जैसे कंडक्टर ए, कंडक्टर बी और कंडक्टर सी। क्योंकि कैपेसिटेंस के बारे में पूछा है तो अब मैं आपको बता दूं, देखो सारे कंडक्टर क्या होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं वो डिफरेंट पोटेंशियल पे होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होती है, एक कैपेसिटेंस फॉर्म पड़ जाती है। और ये जो शीट होती है, ठीक है, जो बाहर का जो कवर होता है वो भी क्या होता है, ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है। तो शीट और कंडक्टर के बीच में भी क्या होती है, एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाती है, बिल्ड हो जाती है। ठीक है, तो देखो टोटल जो होती है कैपेसिटेंस थ्री कोर अंडरग्राउंड केबल में वो 6 कैपेसिटेंस होती है। यही मैंने लिखा है, देखो इन थ्री कोर केबल्स 6 कैपेसिटेंस फॉर्म्स। कितनी कैपेसिटेंस होती है, 6 कैपेसिटेंस। तो 3 कैपेसिटेंस आर प्रेजेंट बिटवीन कोर टू कोर। तो 3 कैपेसिटेंस होती है वो कोर टू कोर, कोर से कोर के बीच में होती है। जैसे कोर ए और कोर सी के बीच में एक कैपेसिटेंस हो गई, कोर बी और कोर सी के बीच में एक कैपेसिटेंस होगी, और कोर ए और कोर बी के बीच में एक कैपेसिटेंस हो गई। तो कोर टू कोर कैपेसिटेंस, या मैं बोल दूँ दो कोर के बीच में जो कैपेसिटेंस बनती है वो टोटल कितनी कैपेसिटेंस हो गई, 3 कैपेसिटेंस हो गई। और जो एक और कैपेसिटेंस बनती है, मतलब 3 और कैपेसिटेंस बनती है, वो बनती है अपने कोर और शीट के बीच में, जिसको अब मैंने नाम दे दिया सी एस। तो वो भी कितनी बनती है, 3। देखो इस कोर और इस शीट के, इस कोर और शीट के बीच में एक, ऐसे ही इस कोर और शीट के बीच में एक, और इस कोर और शीट के बीच में एक। तो टोटल कितनी कैपेसिटेंस बनी, 6 कैपेसिटेंस। एक तो हो गई कोर टू कोर कैपेसिटेंस, 3 तो हो गई कोर टू कोर कैपेसिटेंस, ये 3, और 3 हो गई कोर टू शीट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो जो कोर टू कोर कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, ये देखो कोर टू कोर कैपेसिटेंस, ये कनेक्टेड, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, और कोर टू शीट कैपेसिटेंस होती है वो रिप्रेजेंट होती है किससे, स्टार से। तो मैंने यहाँ पे यही लिख रखा है, द कोर टू कोर कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन डेल्टा। कोर टू कोर कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में। और कोर टू शीट कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड है, स्टार में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोर टू शीट कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड है, अपनी स्टार में। तो देखो अपन से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर फेस पूछा था थ्री कोर केबल में। ठीक है, कैपेसिटेंस पर फेस पूछा था 3 कोर केबल में। तो देखो जब कैपेसिटेंस पर फेस निकालते ना, तो ये जो सिर्फ आप इसको कंसिडर करो, इन 3 कोर को या फिर इन 3 कंडक्टर को। ठीक है, ये कनेक्टेड है किसमें, डेल्टा में। अब इसका एक स्टार इक्विवेलेंट बनाते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाते हैं, स्टार इक्विवेलेंट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार इक्विवेलेंट जब इसका बनाएंगे तो जो कुछ ऐसा सा बनेगा। ठीक है, स्टार, तो जो कैपेसिटेंस होगी पर फेस, ये देखो ये जो हो गया एक फेस, ये हो गया एक फेस, और ये हो गया एक फेस। तो जब डेल्टा का जब स्टार इक्विवेलेंट बनता है तो जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी हो जाती है पर फेस, थ्राइस ऑफ कोर टू कोर कैपेसिटेंस। मतलब ये जो दो डेल्टा के बीच में, दो कोर के बीच में जो कैपेसिटेंस थी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी, जब अपन डेल्टा का स्टार में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस कोर टू, जब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो थ्राइस कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये देखो अपनी पर फेस कैपेसिटेंस है एक तरीके से। ये देखो ये इस डेल्टा का ये एक फेस है, ये कंडक्टर और ये न्यूट्रल। ठीक है, दूसरा फेस होगा ये कंडक्टर या फिर ये कोर और ये न्यूट्रल, और ये तीसरा फेस होगा ये कोर और ये न्यूट्रल। और अपन से ये पर फेस कैपेसिटेंस ही पूछी गई थी। ठीक है, ये पर फेस कैपेसिटेंस पूछी गई थी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे है ना आपको दूसरी कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा, और ये कोर टू शीट का कैपेसिटेंस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि ये अभी अपने इस क्वेश्चन में काम की नहीं है। तो सी इक्विवेलेंट बोल लूँ, या फिर मैं बोल दूँ कैपेसिटेंस पर फेस, या फिर आप इसको सी इक्विवेलेंट ना मान के सी पी एच मानो। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया सी पी एच, मतलब ताकि अपन को ध्यान रहे, अपना एब्रीवेशन ऐसा ही रखें कि कैपेसिटेंस पर फेस को मैंने क्या नाम दे दिया, सी पी एच। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू कोर ऑफ अ केबल इज 3 माइक्रो फेराड।
भाई जो कैपेसिटेंस है किसी भी दो कोर या कंडक्टर के बीच में, देखो एक कंडक्ट कोर ये रही और दूसरी कोर ये रही, तो इन दो कोर के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो कितनी दे रखी है, 3 माइक्रोफेराड दे रखी है। देखो दो कोर के बीच में, तो मैं इसको बोल सकता हूँ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको CL नाम दे दिया, आप चाहो तो कुछ और नाम दे दो, C2 नाम दे दो, ठीक है। तो मैंने, आप जानते ही हो ये लाइन टू लाइन ही हो गई एक तरीके से, इसलिए मैंने इसको CL नाम दे दिया। और ये अपन को जो दो कोर के बीच में जो कैपेसिटेंस है या फिर दो कंडक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो कितनी दे रखी है, 3 माइक्रोफेराड दे रखी है। और अपन से पूछा है कि पर फेस कैपेसिटेंस बताओ, तो अपन को ये CPH फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। अब देखो पर फेस कैपेसिटेंस फाइंड करनी है दो कंडक्टर के बीच में, ठीक है। अब देखो ये दो कंडक्टर, ये जो दो कंडक्टर है, ठीक है। अब इसको तो भूल जाओ क्योंकि सिर्फ दो की बात करनी है। तो देखो ये वाला कैपेसिटेंस, ठीक है, एक तो ये कैपेसिटेंस हो गया और दूसरा ये कैपेसिटेंस हो गया। अब देखो ये दोनों कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है अपनी सीरीज़ में, ठीक है। सीरीज़ में कैसे कनेक्टेड है, अगर आपको उसमें भी कन्फ्यूजन है तो इसको तो आप भूल जाओ। तो जब दो कैपेसिटर्स ने अपना एक ही हाथ पकड़ा होता है तब वो दोनों किस में कहलाते हैं, सीरीज में कहलाते हैं। तो ये दोनों जो पर फेस कैपेसिटेंस है वो किस में कनेक्टेड है, अपनी सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीरीज में जब कैपेसिटेंस कनेक्टेड होती है तब उनका जो सम होता है या फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, रेसिप्रोकल करके ऐड होना पड़ता है। और अपन को पता है इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो अपन को पहले ही दे रखा है 3 माइक्रोफेराड। भाई इसने यही तो बोला था कि दो कैपेसिटेंस के बीच में या फिर दो कोर के बीच में जो अपना कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफेराड है। तो अपन से पर फेस कैपेसिटेंस पूछा है, तो मैंने बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बनाया है। भाई दो कोर थी, उसके बीच में मैंने कैपेसिटेंस ले लिया 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो मुझसे पर फेस कैपेसिटेंस पूछा, तो मुझे पता है कि ये दोनों कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो मैंने ये डायग्राम ऐसा सा बना दिया और मुझे पता है कि सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे ऐड होते हैं, रेसिप्रोकल होके ऐड होते हैं। तो जब मैंने इनको पहले ऐसे ही सॉल्व करा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, CPH आएगी, कैपेसिटेंस पर फेस से आएगा, और एलसीएम लेंगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा इतना। तो देखो जो CL होगा, लाइन कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पर फेस कैपेसिटेंस अपॉन 2। और लाइन कैपेसिटेंस अपन को दे रखा, या फिर मैं बोल दूं जो दो कोर है जिसके उसके बीच में जो कैपेसिटेंस है वो मुझे दे रखा है वो कितना है, 3 माइक्रोफेराड। और मुझे पर फेस कैपेसिटेंस पूछा है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरा जो पर फेस कैपेसिटेंस आ गया वो कितना आ गया, 6 माइक्रोफेराड। तो ये देखो अपने ऑप्शन में भी है और यही अपना आंसर है। थैंक यू।